हजारीबाग जिले के बरही स्थित धमना टोल पर कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहां के कर्मचारियों ने कहा कि कंपनी बदल गई है, कंपनी बदलने के बाद हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं, जो कि नई कंपनी के प्रबंधक मानने को तैयार नहीं। हम लोगों को कंपनी से निकालने की बात कह रही हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने दिन रात बिना किसी की परवाह किए ड्यूटी की। वहीं पाथ इंडिया कंपनी के प्रबंधक प्रवीण कौशिक ने कहा, हम किसी भी कर्मचारी को हटाने की मंशा में नहीं है। कर्मचारी से 3 माह का वेतन स्लिप मांगा जा रहा है, पर वो देने के लिए तैयार नहीं, तो किस आधार पर हम वेतन बढ़ाएं? जब वो स्टेटमेंट देंगे 3 माह का तभी वेतन बढ़ाएंगे। फिलहाल वहां के कर्मचारी ने 1 माह का स्टेटमेंट कंपनी को दिया। वहीं कंपनी ने इस पेपर को ऊपर भेजने की बात कही। अगर कंपनी 1 माह की वेतन स्लिप से मांगती है तो ठीक है, नहीं तो 3 माह का स्टेटमेंट सभी को देना होगा। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देखें आज भारत। अभी हम लोग बरही टोल प्लाजा पे हैं, जो धरना के पास में है, जहाँ कुछ जो कर्मचारी लोग हैं जो कुछ मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनकी मांग कर रहे हैं, इसके लेके धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या नाम आपका? मैं संजय कुमार सिन्हा, टोल प्लाजा का इंचार्ज हूँ। हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं विगत 10 वर्षों से इस टोल प्लाजा में कार्यरत हैं। 2 जनवरी 2022 को नई कंपनी पाथ इंडिया लिमिटेड कंपनी आई है। हम लोग को जो ये पाथ इंडिया लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर साहब खान साहब, मैं उनके नाम पूरे नहीं जानता हूँ, उन्होंने जीवन काटने के समय हम वर्करों को यह आश्वासन देकर यह आश्वस्त कर दिया था कि हम एक भी कर्मचारी को, जो पुराने कर्मचारी हैं, उसे नहीं हटाएंगे और जो कंपनी, पुरानी कंपनी आप लोगों को वेतन देती थी उससे मैं बढ़कर ही दूंगा, लेकिन कम नहीं दूंगा। हम लोग आज 1 महीना लगभग में होने वाली है जब हम लोग को एक मीटिंग में यह बुलाया गया कि आप लोग को सैलरी तय की गई है। हम लोग को मांग यही है कि जो पुरानी कंपनी जो हम लोग को वेतन देती थी वो कम से कम दिया जाए। हमारी जितने भी कर्मचारी हैं गरीब हैं, हम लोग जान जोखिम में प्रदूषण खाकर इस कोरोना काल में भी अपनी ईमानदारी पूर्वक सारे कर्मचारी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं और करते आ रहे हैं। हम लोग को इतनी सैलरी, हम लोग को मैनेजर के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को सैलरी 10,000 और 11,000 और 13,000 तय की गई है, जबकि जो पिछली कंपनी दे रही थी वह उससे बहुत कम है। हम लोग को सिर्फ मांग है कि जो पुरानी कंपनी सैलरी दे रही थी वो कम से कम दिया जाए। अभी अधिकारी क्या कर रहे हैं, ड्राइवर क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं कि मैं आगे की प्रक्रिया करूंगा, हमारी कंपनी में यही देती है। इसलिए हम लोग जब सुन लिया कि हमारी कंपनी यही देती है, बहुत बड़ी कंपनी है, हम आप लोग को फिर इलीगल या किसी भी तरह से असल निकाल के धीरे धीरे निकालेंगे। इसलिए हम लोग डरे हुए हैं, सामने हुए हैं। इसलिए हम लोग सभी कर्मचारी एक होकर के और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर शांतिपूर्वक ये धरना का आयोजन और सुचारू रूप से काम भी कर रहा है। एक भी बूथ हमारी बंद नहीं। यहाँ के वर्कर लोग धरना प्रदर्शन किए थे, किस चीज के लिए? ये लोग की नाजायज मांगे थी, जो कि कंपनी ने जायज मांगे इनकी शुरू में ही रख ली थी, लेकिन इन लोग का मांग था सबकी सैलरी बेसिस। तो सैलरी के लिए लोग ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन पाथ इंडिया लिमिटेड से जब मैं यहाँ पे आया था तो ये लोग को ये बात रखा था कि आपकी जो सैलरी है, बैंक स्टेटमेंट जो वो आपकी सैलरी शीट का, वो हमें लाके दे दो, उसके बाद में विचार करेंगे, ठीक ना। लेकिन ये किसी कर्मचारी ने बैंक स्लिप न बैंक स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया। उसके बाद जो सैलरी डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट होती है, वहाँ पे मीटर चले गए। पाथ रूल के हिसाब से किसी लोग का सैलरी 9,300 रुपया है, लेकिन मैंने अपनी बता दी कि नहीं सर, यहाँ से ये 10 साल की रोजगार कर रहे हैं, किसी की नौकरी न जाए, किसी की ये दिक्कत न आए, इसके लिए मैंने उनसे अपनी विशेष प्रेस करके अपनी सैलरी लोग को, टीसी का 11,000 रुपया, सुपरवाइजर का 13,000 रुपया और शिफ्ट इंचार्ज जो बोले जाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, उनको मैंने 15,000 रुपया, ठीक है।
उसके बाद ये लोग की मांग जब मैंने इन लोग को सार्वजनिक किया कि आपकी ये सैलरी है, ये बेसिस पे है, तो ये लोग ने नाजायज फायदा मुझे गाली गलौज या धक्का मुक्की जो भी होती थी वो चलने लगे। इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब तो कुछ नहीं, मैंने डीएम डीसी ये सबको लेटर लिखा लेकिन वो कुछ नहीं था। उल्टा पत्रकार के माध्यम से उन लोगों ने ये कहा कि नहीं हमें कंपनी रौब दिखाती है, हम यहाँ पे नौकरी करने आ रहे हैं, 400 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और इनको मैं क्यों रौब दिखाऊंगा, ये भी मेरे वर्कर हैं, ये भी मैं चाह रहा हूँ कि इनकी भी मिले जीवन आज का है, लेकिन ये पोस्ट का लोकल होने के नाते ये नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ कितने वर्कर काम कर रहे हैं आपके पास? मेरे पास अभी 152 के समथिंग 52-53 वर्कर काम कर रहे हैं। लोकल और आपके कंपनी आपके तरफ से कुछ नहीं? अब लोकल नहीं, वो तो सब मेरी कंपनी की हुए, जो तो कंपनी का होता है, इसमें लोकल और इसका कोई मैटर नहीं रह जाती है। जो यहाँ के वर्कर उनको डर था कि हम 10 साल से 13 साल से कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, तो डर सता रहा था कि हम लोग कोरोना काल में अच्छा हम लोग काम किए हैं और अभी हटा देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं किसी को नौकरी से नहीं निकाला हूँ। मेरे सीनियर आए थे, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर इसके खान साहब ने, उन्होंने ये लोग के सामने ही बात रखी थी कि आप जो भी वर्कर हो किसी की नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आपकी नौकरी सुरक्षित है, आपकी जो मांग रहेगी, जो चीज तरीका ले, कानूनी रूप से जो तरीका होनी चाहिए वो पे है, लॉ एग्जिस्ट पालन करें। लेकिन कुछ यहाँ पे असामाजिक तत्व दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती